2018 में आई रोबोट 2.0 भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है। इस मूवी का बजट 547 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 800 करोड़ रुपए है। अब जब इतनी बड़ी फिल्म है तो इसका बिहाइंड द सीन माइंड ब्लोइंग तो होना लाजमी है। रोबोट 2.0 का पहला सीन है यहाँ जब लोगों के हाथ से मोबाइल फोन्स उड़ने लगते हैं तो उसमें कई सारे शहर और सड़कों को भी दिखाया जाता है। एक्चुअली ये जो लोकेशन है वो ईवीपी फिल्म सिटी का है। ये लोकेशन बेंगलुरु के नेशनल हाईवे के साइड में पड़ता है जो संतोष नगर में इस फिल्म सिटी में मूवी का मैक्सिमम पार्ट शूट हुआ है। इसी जगह पर ट्रक वाला शूटिंग भी हुआ है और इस फिल्म सिटी में ही तोड़फोड़ और कई सारे एक्शन सीन्स भी शूट हुए हैं। मोबाइल फोन से भरी ट्रक जब स्टोर में आने वाली होती है ये इसी वक्त का सीन है। देखिए इसे कैसे नाइट में शूट किया गया था जो एक्चुअली चेन्नई के नेशनल हाईवे पर ही फिल्माया गया है। इसी सीक्वेंस के अगले पार्ट में कुछ इस तरह से शूट किया गया था और यहाँ टेलीकॉम कंपनी के ओनर का सामना जब पक्षी राजन से होता है तो इस सीन को शूट करने के लिए कई सारे ट्यूब लाइट्स को कुछ इस प्रकार से सजाया गया था। तब जाकर ये प्यारा सा शॉट आपको मूवी में देखने को मिला। इस सीन में वसीकरण एमी जैक्सन यानी नीला को फिल्म में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ उनसे मिलने एक्सेल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिलने आए होते हैं। उनकी मीटिंग होती है जिसमें एक स्टूडेंट एमी जैक्सन पर कायल हो जाता है। देखिए यहाँ किस तरह से रजनीकांत सर अपने शॉट को देख रहे हैं। फिल्म में ये उस समय का सीन है जब पक्षी राजन मिलिट्री पर हमला करता है। इस सीन को शूट करने के लिए डुप्लीकेट टैंक्स बनाए गए थे क्योंकि उसे शूटिंग के दौरान विस्फोट कराया जाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ क्योंकि यहाँ इस शूटिंग के लिए 2 विस्फोट कराए गए थे, टैंकों की और कारों की, जो बिल्कुल रियल थे। मूवी के अगले सीक्वेंस में पक्षी राजन का शहर में अटैक होता है और यहाँ जो शहर दिखाई दे रहा है वो ईवीपी फिल्म सिटी के ही अंदर का है जिसे इस फिल्म के लिए ही क्रिएट किया गया था। बाकी बिल्डिंग्स में जो भी तोड़फोड़ हुई जो सीन है उसे VFX स्टूडियो में ही तैयार किया गया था। साथ ही चिट्टी द्वारा एक्शन सीक्वेंस भी 3D मॉडलिंग से ही क्रिएट किए गए हैं। द फ्लोर नामक एक हॉलीवुड कंपनी ने इसका विजुअल वर्क किया था। इस पूरी फिल्म के लिए उनके 1000 VFX आर्टिस्ट की टीम थी। इस दौरान उन्होंने 1360 विजुअल शॉट्स तैयार किए थे। दरअसल रोबोट 2.0 पहली भारतीय फिल्म है जिसे पूरी तरह से 3D में बनाया गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी फिल्म पहले 2D में शूट होती है फिर उसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से 3D में बदला जाता है। बट रोबोट 2.0 के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मूवी में आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिल जाएंगे जो रियल हैं ही नहीं, इन सारे शॉट्स को CGI के द्वारा ही किया गया है। आप जो यहाँ इस शख्स को देख रहे हैं वो नीरव शाह हैं। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फेमस सिनेमेटोग्राफर हैं। इन्होंने बहुत सी फिल्में धूम 2 और टाइगर सीरीज के लिए भी सिनेमेटोग्राफी की है। मूवी में वसीकरण के लैब को दिखाया जाता है जो पूरे 3 फ्लोर का होता है। एक्चुअली जितने भी इक्विपमेंट्स और कई सारे चीजें जो दिखाई जाती हैं उसे पहले ही फ्लोर में तैयार किया गया था और उसको कॉपी पेस्ट किया गया था, यानी बाकी ग्रीन स्क्रीन के जरिए इस तरह से मूवी में 3 फ्लोर तैयार किए गए थे। क्योंकि इस सीन में पक्षी राजन द्वारा वसीकरण पर हमला होता है उसका ये सीन है। एक्चुअली जितने भी दीवारें हैं उसे ग्रीन कलर से पेंट किया गया था ताकि बैकग्राउंड को VFX से बदला जा सके। और फिर पक्षी राजन का चिट्टी से हमला होता है लेकिन यहाँ चिट्टी हार जाता है। जब पक्षी राजन हमें असली रूप यानी पंख वाला सीन हमें देखने को मिलता है। पक्षी राजन के बाद फिल्म में चिट्टी का नया अवतार होता है यानी रोबोट 2.0। उसका चाल ढाल और रेड कलर के बाल, मतलब सब कुछ बदल दिया गया। यहाँ रजनीकांत सर अपना शॉट देखकर हंस रहे हैं। रोबोट 2.0 अपने साथ बाकी रोबोट को पक्षी राजन के खिलाफ खड़ा करता है और ये उसी का BTS है। जब वो दूसरे रोबोट से बात करते हुए नजर आए हैं इस सीन को 2 क्रू मेंबर्स को ग्रीन कलर का सूट पहने हुए देख रहे हो जो निर्देश के अनुसार रोबोट का हाथ पकड़कर हिला रहे हैं। बाकी वो फाइनल आउटपुट में ही दिखेंगे। मूवी का क्लाइमेक्स एक स्टेडियम में फिल्माया गया है। मैं आपको बता दूं जो ये लोकेशन है वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू के स्टेडियम का ही सीन है। इस लोकेशन पर 3 तरह से शूटिंग हुई थी। पहली शूटिंग में स्टेडियम भरी हुई थी जिसमें उसे बाहरी लोगों से भरा गया था जिससे कुछ पार्ट की शूटिंग हो सके। उसके बाद जितने भी लोग स्टेडियम में थे वो सारे क्रू मेंबर्स और कलाकार ही थे। जब पक्षी राजन के पास रोबोट 2.0 आता है तभी का ये सीन है। एक्चुअली वो एक ऑक्टोपस कैमरे को पकड़कर बीच फील्ड तक पहुंचता है और वहीं उसके पीछे कैमरा मैन भी इस तरह से आता दिखेगा। पक्षी राजन के पंख गायब और उगने की शूटिंग को एक स्टूडियो में ही शूट कर लिया गया था जिसके बाद उसे ट्रांजिशन इफेक्ट की मदद से रिप्लेस
रिप्लेस और ऐड किया जाता था। वैसे तो मूवी का सीन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही शूट कर लिया गया था और आपने जो तोड़फोड़ देखा था उसके लिए एक अलग से स्टेडियम जैसा सेट तैयार किया गया था। बाकी शूटिंग वहीं हुई थी। अक्षय कुमार के इस पावरफुल लुक को तैयार करने के लिए प्लास्टिक और पेरिस का इस्तेमाल किया गया था। ये प्रक्रिया काफी दर्दनाक होती है क्योंकि अक्षय ने अपने इस मेकअप के बारे में कहा था कि उन्हें इसके लिए रोजाना 4 से 6 घंटे तक एक चेयर पर ही बैठकर रहना पड़ता था और 2 घंटे तो मेकअप उतारने में लग जाते थे। ये प्रोसीजर पूरे 40 दिनों तक चलता रहा और मैं आपको बता दूं इस मेकअप के बाद भूखे पेटी शूटिंग करना होता है। ये एक प्रकार का ऐसा मेकअप होता है जिसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप बस लिक्विड डाइट ही ले सकते हो। फिल्म मेकर्स ने बहुत पैसे बहाए हैं क्योंकि केवल अक्षय कुमार के मेकअप में ही उन्होंने 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। प्रोडक्शन हाउस में पैसे खर्च करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी क्योंकि एक तरफ सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार हैं और वहीं दूसरी तरफ फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर हैं जो कि आई जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं। इस फिल्म में नीला का किरदार निभाने वाली एक रोबोट रहती है। उनकी डायरेक्टर साहब के साथ दूसरी फिल्म है क्योंकि पहली फिल्म उन्होंने विक्रम के साथ आई की थी जो ब्लॉकबस्टर रही थी। रजनी सर की ये मूवी और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप कौन सी मूवी का बिहाइंड द सीन देखना चाहते हैं। मिलते हैं फिर हम आपसे अगली वीडियो में।